हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी के उपाय चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। तो चलिए आज का नया उपाय देख लेते हैं। यह उपाय एक हरा मूंग का या एक आखा चावल के दाने का है। और जब हमें लगे कि जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो गई है, लग रहा है कि समस्या बहुत ज़्यादा विकट है, यदि इसका निवारण आज नहीं हुआ तब हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और उस समस्या का कोई हल ना मिल रहा हो, तब आपको यह उपाय करना है। यह उपाय बहुत विषम परिस्थिति में पड़ने पर ही करना है। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी कोई समस्या है तो आप जाके यह उपाय करने लगिए, लेकिन जब लगे कि बहुत बड़ी बहुत विकट समस्या, ऐसे कभी कभी हमारे जीवन में हमें ऐसे लगता है कि यदि आज ये चीज़ सही नहीं हुई तो फिर ये कभी जीवन में सही नहीं हो पाएगी और उस दिन उसका निवारण होना बहुत ज़रूरी होता है। तब ऐसी परिस्थिति में, ऐसी विकट समस्या के लिए हमें यह उपाय करना है। करना क्या है हमें इस उपाय के लिए कि हमारे पास होना चाहिए एक आखा मूंग का दाना, जो हरा वाला मूंग आता है वो आपके पास होना चाहिए, या एक चावल का आखा दाना। चावल तो हम सबके घर में होता ही होता है, तो अब एक आपको चावल का आखा दाना ले सकते। चावल कहीं से भी खंडित ना हो, टूटा फूटा ना हो, पूरा आखा चावल का दाना होना चाहिए। और एक लोटा जल ले लेना। अब हमें क्या करना है कि जिस शिव मंदिर में हम रोज़ाना आराधना करने जाते हो, शिव मंदिर तो हम रोज़ ही जाते हैं जल चढ़ाने। जब से हम लोग ज़्यादातर जितने लोग भी हम लोग सुन रहे हैं पंडित जी को, अब हम में से मुझे तो लगता है ज़्यादातर लोग शिव जी के मंदिर रोज़ जाते ही जाते होंगे। जिनके आस पास होगा वो तो बिल्कुल ही ये मौका चूकते नहीं होगा, क्योंकि अच्छे काम करने में कोई बुराई नहीं है और शिव जी के मंदिर तो हमको रोज़ जाना ही जाना चाहिए। तो करना क्या है, एक हरा मूंग का दाना लेना है और एक चावल का आखा, जो भी आपको दोनों में से मिल जाए वो लेना है, और एक लोटा जल लेना है। तांबे के पात्र में आपको एक लोटा अपने घर का शुद्ध जल लेना है। और इसके बाद क्या करना है कि आप जिस शिव मंदिर में रोज़ जाते हैं वहाँ जाके आपको देखना है, शिव मंदिर नहीं जाना है आपको ये देखना है कि जिस शिव मंदिर में हम रोज़ जाते हैं उस शिव मंदिर के आसपास थोड़ी दूर में कोई बेलपत्र का वृक्ष है, आपको वो ढूंढना है। जब आप वो बेलपत्र का वृक्ष ढूंढ लेंगे तो आपको क्या करना है, बस वो एक आखा दाना चावल का लेके चले जाना है, एक लोटा जल, और उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई भी कंकर उठा लेना है। आपको उसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको कोई आसन नहीं लगाना, कुछ नहीं करना है, कोई जाप नहीं करना है, कोई मंत्र का पाठ नहीं करना है, कोई माला लेके नहीं बैठनी है। बस आपको एक को वहीं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कंकर उठा लेना है और उन्हीं कंकर को शंकर मानकर आपको एक आखा चावल का दाना उस पर समर्पित कर देना है। शिवलिंग को, वही शिवलिंग है उतनी समय, उसी कंकर को शंकर मानना है और वहाँ पे आखा दाना चावल को चढ़ा देना है। और उसके बाद एक लोटा जल समर्पित करना है शिव जी को। और उसके बाद आप अपनी कामना उनको बता दीजिए कि भोले बाबा हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, यदि आज इसका निवारण नहीं हुआ तो हम बहुत कष्ट में आ जाएंगे। उसके बाद आपको मंदिर में जाके नहीं बैठना है, वहाँ माला लेके नहीं बैठना है, पंडित जी बताते हैं वहाँ आपको मंत्र जाप नहीं करना है। बस आपको अपने शिव मंदिर के आसपास जो भी बेलपत्र का वृक्ष मिले उसके नीचे आपको एक कंकर उठा लेना और उन्हीं को शंकर मान को, भोले बाबा मान के उनके ऊपर एक मूंग का दाना चढ़ा देना है और एक लोटा जल चढ़ा देना है। उसके बाद समर्पित करके अपनी मन की बात कह देनी है और उसके बाद आपको अपने घर चले आना है। आप देखेंगे कि 3 घंटा या ज़्यादा 2.5 घंटा या 3 घंटा लगेगा, भोले बाबा उस काम को सुधारने में लग जाएंगे। और आपको पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है कि हम यह उपाय करके आए हैं, भोले बाबा से अपने मन की बात कह के आए, तो हमारी मनोकामना ज़रूर से ज़रूर पूरी होगी ही होगी। इस तरह आप विश्वास रख के यह उपाय कर सकते, आपको इसका फल ज़रूर मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यह उपाय हमेशा नहीं कर लेना है। जब कोई बहुत विकट समस्या पड़ जाए, लगेगी अब कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा है जीवन में, आपके जीवन में लगे कि अब बहुत हो गया, सब कुछ मेरा समाप्त हो गया है, बहुत विषम परिस्थिति में फंस जाएं आपको कोई हल ना मिले, तभी यह उपाय आपको करना है।
और बस इतना ही करना। एक हरा मूंग का दाना या एक चावल का आखे दाने का चावल लेना है और किसी भी शिव मंदिर के पास जाना है और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो शिव मंदिर के आसपास आपको मिल जाए, जहां आप रोज जल चढ़ाने जाते, वहीं का एक कंकर उठाना है और शंकर भगवान समझ के उनके ऊपर एक आखा चावल का दाना या मूंग का दाना आप समर्पित कर दीजिए और एक लोटा जल धीरे धीरे धार से समर्पित कर दीजिए और अपने मन की बात उनको बता दीजिए। इस तरह बस आपको यह उपाय करना और आपको विश्वास रखना है और आप देखेंगे कि 2.5 घंटा या ज़्यादा 3 घंटा, पंडित जी तो यहाँ तक बताते हैं 2 घंटा 3 घंटा में आपका काम बनने ज़रूर लगेगा। ऐसी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको यह उपाय करना है। यदि मुझसे इस उपाय को बताने में कोई गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, या मुझसे कुछ बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।